हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही जल्द आप सभी का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है और इसी एग्ज़ाम से संबंधित हम कुछ बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एग्ज़ाम के समय एक समस्या बनी रहती है कि एग्ज़ाम क्रैश करने के लिए सफलता के मूल मंत्र क्या है, इसके लिए हम क्या करें कि अच्छे मार्क लाएं। इसी से संबंधित यह पूरा वीडियो है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको लगे कि यह वीडियो लाभदायक है और बताए गए जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे उसके अनुरूप यदि आप करते हैं तो ज़रूर आप अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास होंगे। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम में क्या चीज़ करना है कि आप अच्छे नंबर ला पाए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, उम्मीद है कि आपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा और अभी भी कुछ समय बचा हुआ है और जो लास्ट के लेसन है उसको आप पढ़ रहे होंगे। तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उम्मीद है, और आपने नोट्स भी बना लिया होगा अपने हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि हम बार बार कहते आए हैं कि यदि आप अपने हाथ से लिखते हैं तो वह बहुत ही लाभदायक होता है और उसके अनुरूप यदि आप रिवीजन करते हैं तो आपको याद हो जाता है और एग्जामिनेशन में वो बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें। तो एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। किसी के एग्ज़ाम 1 महीने बाद होने वाले हैं, किसी के एग्ज़ाम 10-15 दिन बाद होने वाले हैं, किसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो एग्ज़ाम के लिए समय कितना है कि हम अच्छे से रिवीजन कर पाए, इस बात पर ध्यान रखना है। जो आपने नोट्स बनाया है वो आपका अपना लिखा हुआ है। यदि अपना लिखा हुआ है तो वो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसी नोट्स पर भरोसा कीजिए जिसे आपने अपने हाथों से लिखा हुआ है। वही जल्दी याद हो जाता है, जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उन्हें आप देख लीजिए। यानी कि पिछले 3-4 सालों से जो क्वेश्चन पेपर आया है उसे आप ले करके उन सारे क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए और उसको अपने लेसन में जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या अन्य कोई भी, उन सब्जेक्ट में उन क्वेश्चन को मैच करें। किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सालों उस क्वेश्चन के आसपास आपके बुक में और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उस क्वेश्चन को एक जगह रख लीजिए। यानी कि उन सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को एक स्थान पे मिक्स कर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जो भी लेसन 1 से आ रहे हैं, लेसन 2 से आ रहे हैं, एक से लेकर के सभी लेसनों में से ऐसा कीजिए और क्वेश्चन को निकालिए। क्वेश्चन निकालने के बाद उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास कीजिए कि आप कितना प्रिपेयर हैं, अपने आप को कितना प्रिपेयर कर चुके हैं। यदि आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी डरने की बात नहीं है। आप क्या कीजिए कि उन क्वेश्चन के आंसर को अपने नोट्स में एक बार देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। दूसरी बार आप उसी क्वेश्चन को यदि दोबारा देखेंगे तो तुरंत उसका आंसर आपको पता होगा। तो क्या करना है कि आपको अपने लेसन में से क्वेश्चन निकालना है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो देखना ही है, इसके साथ ही साथ वह
क्वेश्चन के पास, किस चैप्टर का वह क्वेश्चन पूछा गया था और उस चैप्टर के पास और कौन से क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन को वहाँ से भी उठा लीजिए और उन क्वेश्चनों को भी आप तैयार कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर लेना है और उसको हल करना है। इन क्वेश्चन पेपर को मिक्स कर लेना है और उन क्वेश्चन पेपर को हल करना है, बार बार उसे तैयार करना है। यदि आप चैप्टर वाइज तैयारी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हुई है तो आप मिक्स क्वेश्चन को ज़रूर हल कीजिए। तो आप मिक्स क्वेश्चन को ज़रूर हल कीजिए, उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये जो मिक्स क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन में पूछे जाने की इनकी संभावना बहुत ही अधिक होती है, यानी कि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। किसी एक चैप्टर में फंसने का प्रयास न कीजिए, यानी कि एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास न कीजिए, आपके पास उतना समय नहीं है। तीसरी बात कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो कॉपी और पेन अपने पास रखिए और जो भी आपने याद कर लिया, रिवीजन कर लिया है, उसे आप तुरंत लिख लिया कीजिए। इससे लिखने की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और वह क्वेश्चन लिखने से जल्दी याद हो जाता है। ये बात जो है आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तो ये बता दिया कि कैसे रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें। इसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। देख ले कि आपके पास कितना समय है, उसके अनुरूप काम करें और 3-4 जो भी सालों का क्वेश्चन पेपर है आपके पास उसको एकत्र कर ले और उसको तो एक बार कंप्लीटली कर ही लीजिए। इससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप कितने समय में रिवीजन हो जाएगा। देखिए कितने समय में रिवीजन हो जाएगा, यही समय की बात हम कर रहे हैं। तो जो आप रिवीजन कर रहे हैं बनाए गए नोट्स का, वो कितने समय में रिवीजन हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन 10 दिन है, 10 दिन बचा हुआ है और आपको रिवीजन करने में 20 दिन का समय लगेगा, ऐसा भी नहीं करना है। तो आप समय को ध्यान में रखिए। ये सब करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं रिवीजन कर सकता हूँ। यदि आत्मविश्वास को बनाए रखना है, कैसे बनाए रखेंगे, तो सकारात्मक सोच से कि हाँ इसको मैं पूरा कर लूँगा, रिवीजन हो जाएगा और एग्जामिनेशन में हम अच्छा नंबर लाएंगे। तो ये आप एक सकारात्मक सोच रखिए, इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं है कि टालते रहिए कि एग्जामिनेशन इतना दिन है, कल रिवीजन कर लेंगे, कल कर लेंगे। इस तरह से करेंगे तो एक दिन एग्जामिनेशन आ जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो बातों को ध्यान में रखिए, रिवीजन आज ही से करना शुरू कर दीजिए और समय बना लीजिए। इतने समय में हम उसे रिवीजन कर लेंगे, इस चैप्टर को इतने समय में कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम कैसे विश्वसनीय बने, यानी कि अपने आप पर भरोसा करेंगे तभी तो ये सब करने के लिए हम यहाँ पे कुछ बातें लिखे हैं और इन बातों को ध्यान में रखना है। एक एक करके इन सभी बातों को हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहली बात कि ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि आप में क्षमता है करने की, बस आप स्टार्ट कीजिए। अपने आप को पहचानिए। इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको पॉजिटिवली होना पड़ेगा, यानी कि आप सकारात्मक सोच रखिए। दूसरी बात कि सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को सेट कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, 80% लाना है कि 90% लाना है, 95% लाना है, यह एक लक्ष्य सेट कीजिए और इसके अनुरूप आप रिवीजन कीजिए। जरूर आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। जो आज ही से तैयार कर रहा है तो मिक्स पेपर को पढ़े और मिक्स क्वेश्चन को पढ़े
और अपने आप पर विश्वास करें और ये गोल सेट करें कि हमें इतना लाना है, ज़रूर आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है और इसके लिए पहले से कुछ बातों को जानना ज़रूरी होता है, उसे आप जानिए। तो अगला पॉइंट है स्टे हेल्दी स्टे फिट, यानी कि स्वस्थ रहेंगे तो फिट रहेंगे। स्वस्थ रहने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाग है क्या, तो आप जो है जंक फूड से बचिए, फास्ट फूड से बचिए, जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर आदि बाहरी सामान है, उससे आप बचिए। ये बीमारी का घर है, बीमारी लेकर के आएंगे, माइंड सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेंगे, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और एग्जामिनेशन में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब, स्वस्थ रहिए और फिट रहिए। एक कहावत कही गई है, वी बिकम व्हाट वी ईट, हम वैसा बन जाते हैं जैसा हम खाते हैं। हम जैसा बन जाते हैं वैसा हम खाते हैं, मतलब जिस तरह का खाएंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो इसलिए घर का खाना खाइए और फिट रहिए। हो सके तो 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज भी कर लिया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। टेक स्मॉल ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडीज। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो छोटा छोटा ब्रेक ले लीजिए। ये नहीं है कि लगातार 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं। 1 घंटे पढ़े हैं, उसके बाद से फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक का उपयोग खेलने में कीजिए, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, इस तरह के खेलों को खेलने में कीजिए, मोबाइल गेम को नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है कि स्टडीज़ के टाइम जो है छोटा छोटा ब्रेक लेना है। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो 3-4 घंटा लगातार पढ़ते मत रह जाइए, क्योंकि माइंड जो है ज़्यादा देर तक पढ़ने पर थक जाता है और 3 घंटे 4 घंटे जो भी आप पढ़ते हैं वो कुछ सेट नहीं हो पाता है माइंड में। 1 घंटे पढ़े रहेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेंगे तो इससे माइंड स्थिर हो जाएगा और इससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़े हैं वो माइंड में सेट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, डोंट टेक सीरियसली। एग्जामिनेशन को बहुत सारे लोग सीरियस कर लेते हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत बड़ा डर बना लेते हैं। तो उसको सीरियस न ले, ये लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ इसमें नहीं जाने वाला है। तो कहने का ये मतलब है कि एग्जामिनेशन को सीरियस न लें। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो एग्जामिनेशन के प्रति जो डर है वो आपके अंदर नहीं रहेगा, वह भाग जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ कि आप कब पढ़ें, कितना टाइम पढ़ें। तो स्टडी के लिए सबसे अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से, वह है सुबह का टाइम, सुबह 5 से 8 बजे का टाइम। 5 से 8 बजे का टाइम में जो भी आप पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। 5 से 8 बजे के समय में 3 घंटे में जो आप पढ़ लेंगे वो दिन के 10 घंटे भी पढ़ेंगे तो उतना नहीं याद रह पाएगा। ये नहीं कहते हैं कि आप दिन के समय में न पढ़िए, हमारे कहने का मतलब है कि सुबह का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो पहले के टाइम में जो साधु संत होते थे 4 से 5 बजे जग जाते थे। यह टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का और इस समय आत्मा, परमात्मा और मन तीनों पूरा साक्षात्कार होते हैं और इस समय हम जो कुछ भी करते हैं वो सब याद रहता है। तो इस समय का ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए कि आप इस समय ज़रूर पढ़ा कीजिए 5 से 8 बजे के बीच में। यह समय बहुत ही कारगर होता है पढ़ाई की दृष्टि से। तो सबसे अच्छा टाइम है 5 से 8 बजे का। इस समय पढ़ने का ज़रूर प्रयास करना है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए और इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। इससे
आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा नंबर ला पाएंगे। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लेसन आपके बचे हुए हैं उस लेसन को छोड़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है। एग्जामिनेशन के समय तक सब कुछ कंप्लीट कर लेना है और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आपके जानने वाले जहाँ पर भी है, जो स्टडी कर रहे इस टाइम, उनका एग्ज़ाम है, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो जिसे आप जानते हैं, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।